कल हमने पढ़ा था एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर की थ्योरी और एक्टिव एक्टिव फेल ओवर का थ्योरी पार्ट, या फिर फेल ओवर का प्रैक्टिकल करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वी डिस्कस्ड दैट थिंग, ठीक है। एंड देयर इज वन थिंग लेफ्ट, मैंने कल आपको बताया भी था कि स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर होता है बट उसका फेल ओवर से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे फेल ओवर, कौन सा, एक्टिव स्टैंड बाय। मैं तो वेट ही कर रहा था, तुम पूछ नहीं रहे इतनी देर से। एक तो कनेक्टेड रहेगा लैन के थ्रू दोनों एएस से, हाँ एक हमने कनेक्ट किया था बीच में से जहाँ स्विच से डिफरेंट, उससे भी हम पता करते थे कि कौन सा डाउन है कौन सा अप है, ठीक है। और लैन वाले से, क्योंकि लैन वाले से भी शिफ्टिंग होता था, दोनों दो की जरूरत पड़ी। अब इसमें मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये देखो ना, मतलब अभी आप ये चीज में भी ना समझ पाओ जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये भाई कह रहे हैं कि भाई हमने लैन इंटरफेस को भी कनेक्ट कर लिया, यहाँ से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी आपस में कनेक्टेड है, यहाँ से भी मॉनिटरिंग करेंगे, ये भी कनेक्टेड है आपस में, ये भी मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ भाई, सारे के सारे इंटरफेस मॉनिटर होंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से भी मॉनिटर करेगा फायरवॉल, यहाँ से भी मॉनिटर करेगा। अगर ये वाला एएसए एक्टिव है तो इसके हर एक इंटरफेस क्या होंगे, मॉनिटर, ताकि इस एएसए को कभी भी पता चला कि ये इंटरफेस डाउन है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एएसए क्या बन जाएगा, एक्टिव, ठीक है। और ये पार्ट अभी बाद में कवर होगा सारा का सारा। क्या लैन इंटरफेस वो केवल फेल ओवर के लिए ही यूज होगा, आप इससे जो भी इंटरफेस आप ऐसे फेल ओवर इंटरफेस यूज करोगे आप उससे डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इट इज ओनली फॉर हाँ, किसके लिए, कौन सा इलेक्शन, ये केवल किसके लिए है, फेल ओवर के लिए। तो आज हम अभी कोई भी ट्रैफिक पास नहीं कराएंगे किसी भी डिवाइस के थ्रू, हम क्या करेंगे, बस इन तीनों डिवाइसेस को पावर ऑन, वैसे तो सारे डिवाइसेस कर दिए मैंने पावर ऑन, बस इन दोनों डिवाइसेस को पावर ऑन करेंगे और इनके बीच में फेल ओवर कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसा, एक्टिव स्टैंड बाय। वी विल लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगर फेल ओवर बिटवीन टू फायरवॉल, विच फेल ओवर, एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर। तो आज का टास्क क्या रहेगा, कॉन्फ़िगर एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर बिटवीन ASA1 and ASA2 as follows. ASA1 should become active. ASA1 क्या बनना चाहिए, एक्टिव। सेकंड, यूज E2 इंटरफेस एज failover LAN interface. With name if FO। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम फायरवॉल पर कोई भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस पर हमें क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, इंटरफेस का नाम। तो हम फेलोवर के लिए कौन सा इंटरफेस यूज करेंगे, ईथरनेट 2। एंड एक और चीज याद रखना, ये दुर्गा ने कल पूछा था कि भाई अगर यहां पर E2 है तो यहां पर भी E2 होना चाहिए, ऐसा नहीं यहां पर E2 और यहां पर E3 है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता यहां पर E0 है और यहां पर E1 है, एवरीथिंग मस्ट बी आइडेंटिकल, ठीक है। वो कहां गई तुम्हारी विंडोज, ठीक। एंड इसके अलावा
अब एक और पॉइंट यहां पर लिखना है, एक्टिव आईपी ऑन failover interface should be 7.7.100.100 and standby IP should be 100.101. ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल करने से पहले जैसे ही मैंने यहां पर लिखा एक्टिव आईपी एंड स्टैंड बाय आईपी, लेट मी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंड बाय आईपी एड्रेस। मान लेते हैं मैंने किसी एएसए पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हैं डेटा इंटरफेसेस पर, जैसे कि 1.10 और 101.1.10। अगर मैंने डेटा इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर किया है तो जो भी डेटा ट्रैफिक आएगा दैट कैन पास थ्रू दी फायरवॉल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड मान लेते हैं अभी हमें स्टैंड बाय आईपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमें बस कौन सा कॉन्सेप्ट पता है, एक्टिव आईपी। एक्टिव स्टैंड बाय पढ़ा था ना हमने। सो इफ दिस फायरवॉल इज एक्टिव, एक्टिव आईपी एड्रेसेस आर अवेलेबल हियर। नाउ इन केस दिस एएसए गोज डाउन, तो ऑटोमेटिकली ये आईपी कहां चला जाएगा, यहां पर, और ये आईपी कहां चला जाएगा, यहां पर, और डेटा ट्रैफिक कहां से पास होने लगेगा, यहां से। सो व्हेन एवर वी कॉन्फ़िगर फेलोवर, और फेलोवर अगर अकर भी होता है तो हमेशा डेटा ट्रैफिक को पास करने के लिए कौन सी आईपी यूज होती है, एक्टिव आईपी। स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फेलोवर हमारा काम करेगा, क्योंकि डेटा ट्रैफिक हमेशा कौन सी आईपी से पास होना है, एक्टिव आईपी से। बट जैसे कि हमारे पास दो डिवाइसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है स्टैंड बाय, तो इसलिए हमारे पास हमेशा दो आईपी एड्रेसेस होंगे, एक एक्टिव आईपी एड्रेस और एक स्टैंड बाय आईपी एड्रेस। नाउ लेट मी राइट दिस थिंग फर्स्ट, पहले आपको यही समझा देते हैं। There are two types of IP address whenever we configure failover, active IP and standby IP. Active IP बोले तो IP which is available, which is always available on active unit, जो आईपी हमेशा कौन सी फायरवॉल पर होगी, एक्टिव। स्टैंड बाय आईपी, आईपी विच इज ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय यूनिट। व्हेनेवर फेलोवर अकर्स, डेटा ट्रैफिक passes through active unit, which means active IP address। तो प्रैक्टिकली तो स्टैंड बाय आईपी का कोई यूज नहीं है, फेलोवर अगर होता है तो। इफ वी डू नॉट कॉन्फ़िगर स्टैंड बाय आईपी, फेलोवर विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक दिक्कत आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोवर मॉनिटरिंग विल नॉट वर्क फॉर डेटा इंटरफेसेस। फेलोवर काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, फेलोवर में होता क्या है, व्हेन एवर वी कॉन्फ़िगर फेलोवर, दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं, कीप अलाइव मैसेज सेंड करके, जो कि आईसीएमपी टाइप होता है। मतलब जैसे आईसीएमपी काम करता है ना, पैकेट गया रिप्लाई आया, उस तरीके से। ठीक है, मतलब दोनों एएसएस एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं, फेलोवर इंटरफेस से भी और हर
लैन इंटरफेस, डेटा इंटरफेस से भी। तो अगर मैंने किसी भी फायरवॉल पर स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो वो वाला इंटरफेस मॉनिटर नहीं हो पाएगा। फेलोवर मॉनिटरिंग विल नॉट वर्क बट फेलोवर विल वर्क। ठीक है, इतना समझ में आया? एंड मॉनिटरिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेलोवर। मॉनिटरिंग से तो पता चलेगा कि अच्छा कौन सा फायरवॉल ज्यादा हेल्दी है, कौन सा फायरवॉल कम हेल्दी है। और अगर किसी इंटरफेस पर आईपी नहीं है तो यहां से ये फायरवॉल कोई भी पैकेट सेंड नहीं कर पाएगा। अगर दोनों को एक दूसरे को मॉनिटर करना है तो यहां पर भी कोई आईपी होना चाहिए और यहां पर भी क्या होना चाहिए, कोई आईपी। आईपी नहीं होगा तो ये फायरवॉल कोई भी पैकेट सेंड नहीं कर पाएगा। आया समझ में? अभिजीत, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंड बाय आईपी? फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। अगर हम स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर ना करें फेलोवर काम करेगा? करेगा। ठीक है, तो आओ चलो कॉन्फ़िगर करते हैं फेलोवर। ये है टास्क। तो टास्क को ये टास्क है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मुझे दो डिवाइसेस के बीच में फेलोवर कॉन्फ़िगर करना है, पहली चीज तो क्या, दोनों फायरवॉल के बीच में इलेक्शन होना है कि कौन फायरवॉल एक्टिव बनेगा। तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें, लैन यूनिट रो। यहां पर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और यहां पर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें यह बताना है कि फेलोवर इंटरफेस कौन सा है, जैसे कि E0/2। और जब भी हम फायरवॉल पर कोई इंटरफेस यूज करते हैं उस इंटरफेस पर क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, नाम और आईपी। फायरवॉल लैन यूनिट रोल इज फॉर फायरवॉल। जो भी कुछ कॉन्फ़िगर होगा वो फायरवॉल पे होगा, इंटरफेस पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? ये जो नाम और आईपी है ना, ये भी हम इंटरफेस पे जाके कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। कुछ तो अलग होना चाहिए। अब क्या कितनी बार इंटरफेस पे जाके नेम इफ कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो फेलोवर तो यहां से भी हो जाएगा ना। अच्छा मॉनिटर नहीं करेगा तो उस केस में फेलोवर नहीं होगा, लेकिन मैनुअली हम करवा सकते हैं। फेलोवर काम ही नहीं करेगा, जो आप सही कह रहे हो। यहां से अगर मॉनिटरिंग नहीं होगा तो ये फेलोवर काम नहीं करेगा। बट इसमें एक पॉइंट और है, अभी मैं बता नहीं रहा। तो लेट अस कॉन्फ़िगर फेलोवर फर्स्ट ऑन ASA1। मैंने बता दिया अभी आपको कि फेलोवर कॉन्फ़िगर करना है तो क्या क्या चीजें बतानी है, लैन यूनिट रोल, लैन इंटरफेस, इंटरफेस आईपी, इंटरफेस नेम। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, फेलोवर, लैन यूनिट रोल, कौन सा फेलोवर, इंटरफेस, इंटरफेस नेम एंड आईपी। इसके लिए हम 3 कमांड यूज करेंगे। 3 कमांड से ये चारों चीजें कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। एक मिनट रुकना, चलो करते हैं प्रैक्टिकल। अब हमें फेलोवर, लैन यूनिट रोल बताना हो, इंटरफेस बताना हो, इंटरफेस का नाम बताना हो, आईपी बताना हो, सारी की सारी कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगी। और किस कीवर्ड के साथ स्टार्ट होंगी, फेलोवर कीवर्ड के साथ। ये क्या चल रहा है भाई? तो सारी की सारी कमांड कहां चलेगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और सारी कमांड स्टार्ट होंगी फेलोवर कीवर्ड के साथ। और 3 कमांड होगी, फेलोवर, लैन यूनिट रोल,
failover LAN इंटरफेस, failover इंटरफेस IP, ये 3 कमांड है। इन 3 कमांड से हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? 4 चीजें। LAN यूनिट रोल से हम बताते हैं कि भाई हमारा ASA का रोल क्या है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। अगर मैं फायरवॉल पर कोई LAN यूनिट रोल कॉन्फ़िगर ना करूं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सेकेंडरी। फेलोवर LAN इंटरफेस, इस कमांड से हम 2 चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं, विच फेलोवर इंटरफेस, इंटरफेस नंबर बताते हैं हम, एंड इंटरफेस नहीं, ठीक है। और फेलोवर इंटरफेस IP कमांड से हम क्या बताते हैं? स्पेसिफाई एक्टिव IP एंड स्टैंड बाय IP, ठीक है। मुश्किल नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन द कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और ये पूरे सिक्योरिटी के टाइम पे इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल इज नथिंग। बट प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फेलोवर कमांड याद रहेगी तो आप क्वेश्चन मार्क के बाद देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अभी इन दोनों फायरवॉल पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, होस्ट नेम भी नहीं है। शो रन फेलोवर, क्या कोई फेलोवर की कॉन्फ़िगरेशन है? कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कमांड चलाता हूं शो फेलोवर, देन यू कैन सी दैट फेलोवर LAN यूनिट रोल इज व्हाट? सेकेंडरी। अगर कॉन्फ़िगर ना करे तो क्या होता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी पे कॉन्फ़िगर ना करे तो चलेगा ना, प्राइमरी को तो बताना पड़ेगा। प्राइमरी को ही नहीं बताएंगे कि तुम प्राइमरी हो तो इलेक्शन कहां से होगा, समझे? फेलोवर LAN, इस कमांड के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, फेलोवर LAN यूनिट और फेलोवर LAN इंटरफेस। दोनों कमांड का मतलब आपको पता है। LAN यूनिट से ये बताते हैं कि प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है, LAN इंटरफेस से ये बताते हैं इंटरफेस नंबर और इंटरफेस नहीं। LAN इंटरफेस और इंटरफेस IP दोनों दे दिए पर रोल नहीं दिया, तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि कौन प्राइमरी है? दोनों सेकेंडरी नहीं चलेगा भाई फेलोवर, आपने क्राइटेरिया ही नहीं बताया तो कहां से चलेगा फेलोवर, ठीक है। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑप्शनल है। ऑप्शनल कमांड जो है वो हमने वो चलाई नहीं है। ये देखो फेलोवर के बाद कितनी सारी कमांड है, तो चलाएंगे अभी आगे कमांड। ये बेसिक प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो सबसे पहले कमांड चलाते हैं। सबसे पहले तो होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, होस्ट नेम ऐसे हुआ फेलोवर LAN यूनिट प्राइमरी, ठीक है। फेलोवर LAN यूनिट के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके बाद फेलोवर LAN इंटरफेस, ये कमांड हम यूज करते हैं इंटरफेस नंबर बताने के लिए और इंटरफेस नेम। फेलोवर जो भी इंटरफेस होता है उसके लिए हम नेम और IP इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर नहीं बताते, फेलोवर कमांड को यूज करके बताते हैं। तो फेलोवर LAN इंटरफेस, यहां पर हम क्या बताएंगे? इंटरफेस का नाम, नंबर नहीं है, जो भी इंटरफेस का नाम हमें रखना है वो नाम बताएंगे, जैसे कि F ओवर, ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा फिजिकल इंटरफेस है या फिर क्या है, सब इंटरफेस। तो इंटरफेस है ईथरनेट 2,
आशीष, इसका मतलब बताओ पढ़ के। हेलो, हाँ भाई, कौन बताएगा, बताओ। इन केस अगर इंटरफेस ईथरनेट 2 पर कोई कॉन्फ़िगरेशन है जिसका फेल ओवर से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि नेमीफ अगर कॉन्फ़िगर्ड होता, आईपी कॉन्फ़िगर होता, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, क्लियर। ये मतलब है नॉन फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियर्ड ऑन ईथरनेट 2 एंड इट्स सब इंटरफेसेस। ठीक है, तो दो कमांड हमने चला ली, फेल ओवर लैन यूनिट एंड फेल ओवर लैन इंटरफेस। अब एक कमांड बची क्या, फेल ओवर इंटरफेस आईपी, जिससे हम बता देंगे कौन सा आईपी एड्रेस होगा। फेल ओवर इंटरफेस आईपी क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें बताना है इंटरफेस का नाम एफ ओवर, फिर हमें बताना है आईपी एड्रेस। सब पहले कौन सा आईपी आएगा, एक्टिव आईपी एड्रेस। दो मिनट रुकना। सबसे पहले कॉन्फ़िगर हो कैसा आईपी, एक्टिव आईपी, फिर उसका सबनेट मास्क, फिर क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको क्या बताना है, एक्टिव आईपी बता के आप एंटर नहीं कर सकते, क्या बताना पड़ेगा, स्टैंड बाय। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया था आज क्लास के स्टार्टिंग में कि स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहां पर तो है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये पॉइंट आप जब नोट्स बनाओ तब लिख लेना, स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर करना डेटा इंटरफेसिस के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लैन इंटरफेस के लिए एक्टिव आईपी भी जरूरी है और स्टैंड बाय आईपी भी जरूरी है। ठीक है, कब है ऑप्शनल स्टैंड बाय आईपी, डेटा इंटरफेसिस के लिए, लैन इंटरफेस के लिए इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। तो अभी हमने तीनों कमांड रन कर लिए फायरवॉल पर, ASA1 पर, फेल ओवर लैन यूनिट, फेल ओवर लैन इंटरफेस और फेल ओवर इंटरफेस आईपी। अब यहां पर यह सवाल भी उठ सकता है कि भाई मैंने ASA1 मुझे पता है कि ये प्राइमरी है, तो मुझे इस पर कैसा आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहिए था, एक्टिव आईपी में दोनों आईपी को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। अब देखो होता क्या है, एक्टिव आईपी प्राइमरी ASA हो या फिर सेकेंडरी ASA हो, ये कमांड ऐसी की ऐसी दोनों फायरवॉल पर चलती है, फेल ओवर लैन, फेल ओवर इंटरफेस आईपी, एक्टिव आईपी एंड स्टैंड बाय आईपी। जो भी फायरवॉल प्राइमरी कॉन्फ़िगर्ड होता है वो कौन सी आईपी उठा लेता है, जो प्राइमरी होगा वो कौन सी आईपी उठाएगा, एक्टिव, और जो स्टैंड बाय सेकेंडरी होगा वो स्टैंड बाय। ये देखो शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, कौन सी आईपी आ गई, अभी यहां पर एक्टिव आईपी क्यों है, क्योंकि शो रन फेल ओवर, ये क्या है, प्राइमरी। अगर मैं यहां पर कमांड चला दूं फेल ओवर लैन यूनिट सेकेंडरी, तो अपने आप ये फायरवॉल कौन सी आईपी उठा लेगा, द आईपी विच इज कॉन्फ़िगर्ड एज स्टैंड बाय। यू आर गेटिंग एवरीथिंग, नाउ योर हिंदी इज गुड। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी होता है। अरे भैया कहाँ हो, किधर हो, आज तो मैं फास्ट भी टाइप नहीं कर रहा। तो अब देखो यहां पर कैसा आईपी आ गया, स्टैंड बाय। तो लैन यूनिट रोल से डिसाइड होगा फायरवॉल विल टेक विच आईपी एड्रेस, एक्टिव और स्टैंड बाय। तो यहां पर आप दोबारा से कमांड चला देते, फेल ओवर लैन यूनिट
प्राइमरी, अब यहाँ पर कौन सा आईपी आ जाएगा? एक्टिव आईपी। ऑनलाइन कोई डिले तो नहीं आ रहा ना आवाज वगैरह में, क्योंकि प्रोसेसिंग स्लो चल रही है लैपटॉप की। आवाज आ रही है ऑनलाइन? ठीक है। ये आईपी प्री डिफाइंड नहीं है भाई, हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना आईपी तो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी हम आईपी एड्रेस बताते हैं दैट मस्ट बी ऑफ सेम सबनेट, तभी तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। आईपी सेम सबनेट का होना चाहिए, आईपी कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये 77 आईपी क्यों यूज करता हूं? क्योंकि जब मैंने लैब दी थी तब यही आईपी थी तब से मैं यही आईपी यूज कर रहा हूँ। अभी हमने सेकेंडरी फेलो एएसए को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, अभी हमने बस कौन कॉन्फ़िगर किया है? प्राइमरी एएसए। फेलोवर की कमांड्स नहीं जाएंगी ना, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी। अब एएसए 1 को क्या सपना आ रहा है कि भाई अच्छा वो एएसए 2 सेकेंडरी है, वी हैव टू स्पेसिफाई सम बेसिक थिंग्स। ऐसा हो सकता है मैं एक राउटर पर EIGRP कॉन्फ़िगर कर दूं, दूसरे पे ना करूं, चल जाएगा EIGRP? तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी जो मैंने फेलोवर की कमांड चलाई है ASA 1 पर, वो कमांड कॉपी कर देते हैं, शो रन फेलोवर। ये 3 कमांड हमने चलाई है। इट कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी यूनिक। ऐसा नहीं डेटा इंटरफेस पर भी इनसाइड है और इसको भी हमने इनसाइड यूज कर लिया, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी कहां पर? ASA 1 पे। ये क्या हो गया? हाँ, चला के देख लेना, चला के देख लेना भाई, ठीक है। दोनों फायरवॉल पर सेम होना चाहिए, अलग अलग करोगे फिर भी अपने आप सेम हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। अब सेकेंडरी एएसए पर क्या कमांड चलेंगी? कमांड सारी की सारी सेम रहेगी, बस क्या बदल जाएगा? ये क्या बन जाएगा? सेकेंड। गलत जगह बैठ गए तो भाई तुम, बसंत, ठीक है। क्या कमांड बदली? बस लैन इंटरफेस भी वही रहेगा, इथरनेट 2 उसका नाम भी वही रहेगा, और ये कमांड तो वैसी की वैसी ही चलेगी। तो ये दोनों, ये कमांड हम रन कर देते हैं ASA 2 पर। ये दोनों कमांड को कॉपी कर लेते हैं। अब ये दोनों फायरवॉल कौन से इंटरफेस से आपस में कम्युनिकेट करेंगे फेलोवर के लिए? इथरनेट 2। तो कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस क्या होना चाहिए? इनेबल। अगर इनेबल नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है? फेलोवर की कमांड्स के साथ साथ हमें मेक श्योर करना है जो भी इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं फेलोवर के लिए, वी मस्ट इनेबल दैट। ठीक है। इंटरफेस E2 नोशट, नोशट इंटरफेस लेवल पर जाकर ही होगा। इंटरफेस E2 नोशट। एक मिनट, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। यहां पर क्या आईपी है? 7.7.100.100
यहाँ पर क्या IPS 100.101। अब अगर मैं आपस में इन दोनों को पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये दोनों डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी मैसेज एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने फेल ओवर कॉन्फ़िगर तो कर दिया, बस एक चीज बची है, क्या? फेल ओवर को इनेबल करना, ठीक है। तो एक बार फेल ओवर इनेबल कर देते हैं। फेल ओवर इनेबल करने के लिए क्या क्या कमांड होगी? फेल ओवर, बस। दिस कमांड इज टू इनेबल फेल ओवर। अब आप ये कमांड पहले प्राइमरी पर चलाते हो या फिर सेकेंडरी पर चलाते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों डिवाइसेस आपस में बात करेंगे। ASA2 को पता चलेगा कि ASA1 प्राइमरी है, तो ASA1 क्या बन जाएगा? एक्टिव। तो अब ASA2 क्या करेगा? अपनी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करेगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो। और फिर सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन ASA1 पर है, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? रेप्लिकेट। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन दो तरीके से होता है। इनिशियल लेवल पर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां रेप्लिकेट होती है? प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है। अब ये थोड़ा वो प्रोसेस सो हो रखा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया ये। आप नहीं है कि उस टाइप का इशू हो सकता है। क्या क्या क्या? मैं कॉन्फ़िगर किया, हाँ, मेरा कॉन्फ़िगर लिख रहे थे फेल पर एनीथिंग डाउन स्ट्रीम के लिए पूछ रहा हूं, मतलब कौन सा टाइप का डाउन स्ट्रीम। आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अगर फेल ओवर अप नहीं आ रहा तो कनेक्टिविटी देखनी है उन दोनों फायरवॉल की, बस। इसमें कुछ अलग से थोड़ी होगा। अब ये देखो लिखा रहा है यहाँ पर ASA2 पर क्या लिखा रहा है? डिटेक्टेड एन एक्टिव मेट, मतलब इसको कोई एक्टिव मेट मिल गया। ASA1 पर लिखा आया एक्टिव मेट डिटेक्टेड, ये बोला भाई कोई मेरे को एक्टिव नहीं मिला, मैं ही एक्टिव हूं। अब इसने कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन स्टार्ट किया। इसने कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया? सेंड किया। और ASA2 ने क्या किया होगा? रिसीव किया कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन हैज बीन फिनिश्ड। आजा भाई लिखा हुआ एंड। कल से सर्वर पे करते हैं प्रैक्टिकल। वैसे हो चुका है सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन। पता नहीं लास्ट में इनकी अनबन हो गई होगी, मना ही नहीं कर रहे। अब देखो, अभी मेरे पास कंसोल कौन से ASA का? ASA1 का या फिर ASA2 का? इस पे होस्ट नेम क्या है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन होता है और होस्ट नेम भी किसका पार्ट है? कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हमें कौन सी फायरवॉल पर करनी चाहिए? एक्टिव या फिर स्टैंड बाय? अब फेल ओवर इनेबल हो चुका है, दोनों फायरवॉल ने डिटेक्ट कर लिया है कि कौन सी एक्टिव है। ASA2 पर हूं मैं अभी, शो रन एक्सेस लिस्ट। क्या कोई ACL है? अगर मैं अभी ASA1 पर जाकर एक ACL बना देता हूं, स्लो हो गया भाई, और ASA2 पर जाकर चेक करता हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन एट ए टाइम क्या हो जाती है? रेप्लिकेट। ये कमांड यहां पर भी रन हो गई। ASA1 पर जाकर मैंने किया क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, यहां से ACL क्या हो गई? रिमूव। फिर से जैसे 2 में
अब सुनो, वही मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूं। हमें हमेशा कॉन्फ़िगरेशन कहां पर करनी चाहिए? एक्टिव पर, बट स्टैंड बाय पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मैंने स्टैंड बाय, ये मान लेते हैं एक्टिव है और ये मान लेते हैं स्टैंड बाय है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव पर है वो कॉन्फ़िगरेशन कहां पर होगी? स्टैंड बाय पर। अब मैंने जानबूझकर स्टैंड बाय पर जाकर कोई कॉन्फ़िगरेशन कर दी ऐड, जैसे 2 कमांड ऐड कर दी, तो क्या अब इन दोनों फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है? नहीं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन स्टैंड बाय से एक्टिव पर नहीं होता। तो जैसे ही आप स्टैंड बाय पर कोई कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपको एक वार्निंग मैसेज मिल जाएगा कि भाई तुमने गलत फायरवॉल पर कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, अब कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ये देखो, अगर मैंने गलती से जाकर ए से 1 पर ही कमांड चला, ए से 2 पर कमांड चला दी तो कमांड तो चल जाएगी, लेकिन ये क्या बोला? कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन इज नॉट परफॉर्म्ड फ्रॉम स्टैंड बाय टू एक्टिव, और इसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन आर नो लॉन्गर सिंक्रोनाइज्ड। अब दोनों पर कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। क्या? हाँ हाँ, लो अब मैं इसको एक्टिव बना देता हूँ, फेल ओवर एक्टिव। ये एक्टिव बन गया। रुको, अभी रुको रुको, शो रन एक्सेस, हाँ तो देख लेते हैं भाई, शो रन एक्सेस लिस्ट। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब सारे सॉल्यूशन यहीं पे मत करो, मेरे से करवा रहे तुम सारे। अब रुको, पहले मेरे को टॉपिक कवर कर लेने दो सही से। तो फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हैं तो कहीं पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कहां पर करनी चाहिए? एक्टिव पर, इनिशियल लेवल पर, प्राइमरी पर। अब फेल ओवर कॉन्फ़िगर हो गया, फेल ओवर कॉन्फ़िगर होने के बाद क्या शो कमांड हम यूज कर सकते हैं? शो फेल ओवर। इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा फेल ओवर इनेबल है या नहीं, कौन सी एएसए एक्टिव है या फिर कौन सी एएसए स्टैंड बाय है। शो फेल ओवर, ये एएसए क्या है? प्राइमरी फेल ओवर क्या है? ऑन। कौन सा इंटरफेस है? इथरनेट 2, जो कि अभी क्या है? अप। दिस होस्ट मतलब ये डिवाइस क्या है? और अभी क्या है? अदर होस्ट क्या है? सेकेंडरी। और वो क्या है? क्या प्राइमरी और सेकेंडरी रोल एक्सचेंज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? राकेश, नहीं या हाँ? नो सर। और ये रोल एक्सचेंज हो सकते हैं? क्या प्राइमरी स्टैंड बाय बन सकता है? ये समझ में आया? अभी ये दिखाना था मुझे आपको। तो शो फेल ओवर कमांड से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सी एएसए क्या है? एक्टिव। या सारा कुछ एक ही दिन में नहीं पढ़ना ना। ये एएसए क्या है? स्टैंड बाय। और ये एएसए क्या है? एक्टिव। ये क्या है? दिस होस्ट। एएसए 2 पर कमांड चलाई, दिस होस्ट। सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी कॉन्फ़िगर्ड है। स्टैंड बाय। अब जब भी अगर रियल टाइम में कोई भी काम करेगा फायरवॉल पर, जब भी किसी एएसए का कंसोल लेगा तो उसको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सी एएसए, क्या ये एएसए एक्टिव है कि नहीं। अब उसके लिए ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि बार बार वो शो फेल ओवर कमांड कर चला के देखता रहे। देयर शुड बी ए वे कि जैसे ही वो कंसोल ले उसको पता चल जाए, मतलब होस्ट नेम के साथ ही कुछ ऐसा दिख जाए जिससे कि पता चल जाए कि भाई ये एक्टिव है या फिर स्टैंड बाय। तो हम कमांड चला सकते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कमांड से हम ये बताते हैं कि इससे पहले जैसे कि ये कॉन्फ़िग है ना, इससे पहले क्या दिखाई देगा? ये दिखाई दे रहा है हमें। अगर मैं यहां पर कर देता हूं, ये होस्ट नेम क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कमांड चली होती है प्रॉम्प्ट होस्ट नेम, इसलिए हमें होस्ट नेम दिखाई देता है। अगर मैं कर दूं नो प्रॉम्प्ट, कुछ दिखाई दे रहा है? ये हैश है, इसके पहले क्या दिखाई देगा वो हम बताते हैं कौन सी कमांड से? प्रॉम्प्ट कमांड से। तो प्रॉम्प्ट होस्ट नेम स्टेट दिखा दिया कौन सी एक्टिव है
अपने आप दिखा दिया। अब अगर मैं A से 2 पर जाता हूं तो ये अपने आप दिखा देगा कि क्या है, स्टैंड बाय। समझ में आया? अब आपको होस्ट नेम के साथ ही ये भी देखना है कि कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है, तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रॉम्प्ट होस्ट नेम प्रायोरिटी, ये अभी प्राइमरी है और ये क्या है, एक्टिव, और ये वाली ए से सेकेंडरी है और ये क्या है, स्टैंड। आया समझ में? बट प्राइमरी का तो बाद में कुछ बचते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ कुछ नहीं बचता, फिर भी देखना हो अच्छा लगता है ना, पता रहता तो सही रहता है ना। सेम सेम लग क्या रहा है, सेम ही है। हाँ तो ए से 1 ही रहेगा, ये तो फेल ओवर कन्फिगर किया है भाई, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगी ना, तभी तो मैंने ये ऐड किया। ठीक है, नींद आ रही है? कॉन्फ़िगर मोड में जो भी कमांड है वो कॉन्फ़िगर मोड। अगर मैंने ए से 1 पर जाकर, जैसे कि ए से 2 पर मैंने कमांड चलाई शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ये शो कमांड है, इसका क्या रेप्लिकेट करना। केवल कॉन्फ़िगर मोड में जो कमांड चलती है वही क्या होती है, रेप्लिकेट। वैसे चलो कल बताएंगे। अब देखो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है, अब हम क्या करेंगे ब्रेक के बाद, ट्रैफिक को पास कराएंगे। ठीक है।